नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सुरक्षा के बारे में। बिल्कुल तोड़ वीडियो रहेगी। वही जानकारी जो आप चाहते हैं, जो बार बार आप कमेंट करते हैं, वही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी साथी व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे सभी कर्मचारी साथी जुड़े हुए हैं, आपको भी वहां पे और जानकारियां मिलती रहेंगी। तो बात कर लेते हैं एंट्री पे क्या होती है, ये डीए फाइनल होगा कितना, और एचआरए सीए टीए मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये एंट्री पे है क्या। ठीक है, एंट्री पे क्या है, आगे डीए के बारे में बात करेंगे। आपकी एंट्री पे के हिसाब से सैलरी कैसे बनेगी। तो ग्रुप डी की एंट्री पे होती है भाई 16,900 हरियाणा के अंदर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये 18,000 है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, हरियाणा में ग्रुप डी की एंट्री पे कितनी है, 16,900 है। कलरक की बात करूं, कलरक की कितनी है, 21,700 है। ठीक है, इसी तरीके से ग्राम सचिव की बात करें, कितनी है, 25,500 है। ठीक है, 25,500 है। और इसी तरीके से जेबीटी की बात करें, 35,400 है। जेबीटी टीचर की, जेई की भी 35,400 है। फार्मासिस्ट की भी 35,400 है। और जो जीएनएम लगती है उनकी भी 35,400 है। उसी तरीके से बात करें जो टीजीटी लगते हैं, टीजीटी की कितनी है, 44,900 है। पीजीटी जो लगते हैं उनकी 46,900 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये एंट्री पे है, बेसिक पे ही आपकी एंट्री पे होती है। इसके ऊपर ही एचआरए, इसके ऊपर ही डीए लगता है। ठीक है, इसके ऊपर ही एचआरए, इसके ऊपर ही डीए लगता है। एंट्री पे समझ गए होगे, जिस पोस्ट पे आओ उस पोस्ट के हिसाब से आप अपनी एंट्री पे देख लेना। ठीक है, बाकी टेबल में अपनी जो पूरी है किस पोस्ट की कितनी होती है, पोस्ट तो आप सभी को पता है, बहुत सारी हैं। ग्रुप डी की सभी की 16,900 है, लेकिन ग्रुप सी में ठीक है अलग होती है। क्यों, जेई की अलग है, जेबीटी टीचर की जैसे सेम है, की ड्राइवर की अलग है, कंडक्टर की अलग है, हरियाणा पुलिस की अलग है। तो वो सारी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल भी दूंगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि सैलरी कैसे बनेगी। सबसे पहले आप किस उठाएंगे, एंट्री पे। जैसे ग्रुप डी की उठा ली भाई 16,900 उठा ली। उसके बाद आपका डीए, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप जॉब सिक्योरिटी में हो, उससे पहले आपका क्या उठेगा, फर्स्ट शेड्यूल, जो 5%, 10%, 15% है। ठीक है, 5% किसका है, 5 से 8, 8 से 10 साल वालों का ये है, और 10 प्लस वालों का ये है। ठीक है, अब मान के चलो आप 8 से 10 साल में आते हो, तो आपका 10% करके, यानी 16,900 में 10% करके कितना आ गया, 1,690 रुपए। इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, जोड़ दिया गया। इसके ऊपर लगेगा डीए। ठीक है, इसके ऊपर लगेगा डीए, यानी इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो। 10 साल वाले, 8 से 10 साल वाले की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ो, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसके ऊपर इस 16,900 का डीए और लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, डीए कितना होगा, आगे चलते हैं। ये बात समझ गए होगे। बेसिक उठेगी, फर्स्ट शेड्यूल लगेगा, सैलरी बन जाएगी, आगे इसके ऊपर डीए होगा, डीए इसके ऊपर। ठीक है, यहां से इतना हो गया है, यहां से तो इतना हो गया, आगे डीए की बात कर लेते हैं। ये डीए है क्या, डीए होता है डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। ठीक है, अपने देश प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है उसी तरीके से डीए बढ़ा दिया जाता है, ताकि अगर चीनी के दाम बढ़े हैं, या सरसों के तेल है जो उसके दाम बढ़े हैं, या अन्य जो खाद्य वस्तुएं हैं उनके जो दाम बढ़े हैं, उनके हिसाब से आपका डियरनेस अलाउंस तैयार किया जाता है, जो महंगाई बढ़ी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है डीए जो चला हुआ है वो चला हुआ है 55%। ठीक है, 55% चला हुआ है। पहले था 53%, 2% बढ़ाया था जनवरी 2025 के अंदर। ठीक है, जनवरी 2025 के अंदर ये 2% बढ़ाया था। तो आपको कितना मिलेगा, आपको हरियाणा सरकार ने जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाया है उसके तहत क्लियर कहा है कि जो डीए है वो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, यानी कि आपको ये 2% मिलेगा यहां से। ठीक है, 2% आपको यहां से मिलेगा। 53% जो पीछे वाला है वो नहीं मिलेगा भाई, पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं बिल्कुल। ठीक है, ये नहीं कि मैं व्यू के चक्कर में ऐसे ही बेतुकी बातें करूं, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। 53% नहीं मिलेगा, 1 जनवरी 2025 से आपका डीए लागू है। ठीक है,
सिर्फ डीए की बात कर रहा हूं, इंक्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। डीए आपका 1 जनवरी 2025 से लागू है, 2% तो आपको ये मिलेगा। और अभी जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा, ठीक है, वो मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, 1 जुलाई 2025 से लागू होता है, घोषणा हो सकता है अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, अक्टूबर में भी हो सकता है दिवाली पे भी तोहफा देने लग जाएं, ये मर्जी उनकी है। लेकिन जो पहले का जो जुलाई अगस्त सितंबर इनका है वो एरियर मिल जाता है, ठीक है। यानी आपकी सैलरी का 2% 3% जो डीए बनता है वो एरियर के रूप में जितने भी 300 रुपए 500 700 1000 रुपए जितने बनते हैं वो आपके एरियर के रूप में आपके खाते में आ जाते हैं। आगे समझ में बात। तो अब की बार संभावनाएं जो बताई जा रही हैं वो 4% की बताई जा रही हैं, ठीक है। आज ही इसके बारे में थोड़ी खबर आई है, 4% की संभावनाएं बताई जा रही हैं। यानी आपका जो डीए होगा आगे जॉब सिक्योरिटी में आते ही जो सैलरी शुरू होगी वो 6% डीए के साथ होगी, ठीक है। 16,900 आपकी बेसिक होगी ग्रुप डी की, 1690 रुपए आपके हो गए जो 10 साल का है आपका, 8 से 10 साल का जो एक्सपीरियंस था उसके बेस पे, इस पे डीए लग जाएगा 6%, यानी 1690 का 6% कर लोगे, ठीक है। 6% करोगे तो सीधी सीधी बात है, इसके बटे में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे। मैथ भी बता देता हूं आपको, इन दोनों की गुणा कर लेना, ठीक है। 6 निमा 54 हो जाएंगे, 5 6 6 36 और 5 41, 4 6 कम 6 और 4 10, यानी 1000 जो है 14 रुपए यहां से आपके बन जाएंगे। तो ये और आपकी इस सैलरी में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये फड़ा लेना भाई, कहीं हो सकता है मेरे से गलती भी हो गई हो, ठीक है। 6 निमा 54, 5 6 6 6 36 और 5 41, 4 6 कम 6 और 4 10, ठीक है। 1014 इसके अंदर जोड़ दोगे तो ये आपकी जो है सैलरी बन जाएगी, तीनों को जोड़ देना, ठीक है। ये आपकी सैलरी बन जाएगी। आगे बात आती है, डीए को समझ गए होगे। अब भी भाई कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। 1 जनवरी 2025 को डीए दिया था 2% और 1 जुलाई 2025 को दिया था, देने की संभावना है 4%। यानी अभी जो 55% चला हुआ है पक्के कर्मचारियों का हो जाएगा 59% और आपका स्टार्ट होगा 6% से, ठीक है। ये मिलते ही, ठीक है। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। आगे बात आती है HRACEATA, ठीक है। ये भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत से साथी पूछते हैं, कर लेते हैं बात। HRA होम रेंट अलाउंस, यानी कहीं बाहर ड्यूटी आई हुई है, किराए पे मकान ले लिया, क्या होम रेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, जॉब सिक्योरिटी में कोई HRA का जिक्र नहीं है, ठीक है। CEA चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, बच्चे पढ़ते हैं आपके, उनके लिए 1 महीने की फीस मिलती है। 1 महीने के कितने मिलते हैं? 1125 रुपए मिलते हैं पक्के कर्मचारी को। क्या आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भाई, हरियाणा सरकार ने जॉब सिक्योरिटी में नहीं दिए हैं, ठीक है। टीए ये आपका पहले से ही लागू है, अब भी मिलेगा, ठीक है। टीए का मतलब क्या है? आप ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं, आपको आपके जो लोकेशन है वहां पे जॉब्स के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ जाए, ठीक है। मान के चलो आप जेई की पोस्ट पे लगे हुए हो, ठीक है, और आपको फील्ड में जो है जाना पड़े, दूसरे फील्ड में, आपके फील्ड में नहीं, कहीं दूसरे जेई की फील्ड में जाना पड़ गया, तो आप टीए भर सकते हो, ठीक है। तब जब आपका फील्ड छोड़ के आपको या आपकी कोई भी ऑफिशियल काम से बाहर जाना पड़ता है तो आप टीए ले सकते हो, ट्रैवलिंग अलाउंस बिल्कुल मिलेगा। ये किलोमीटरों के हिसाब से होता है, 8 रुपए पर किलोमीटर है, 10 रुपए है, पोस्ट के हिसाब से भी थोड़ा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो ये मामला है। HRACE आपका नहीं है। डीए को आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे लागू होगा। एंट्री पे आपको बता दी है, सैलरी किस तरीके से बनेगी ये आपको बता दी है, ठीक है। ये आप मैंने बताई है 8 से 10 साल वालों की, 5 साल वालों की भी इसी तरीके से बना सकते हो। 16,900 है जैसे ग्रुप डी की, यहाँ पे अपना 5% जोड़ लोगे, ठीक है। इसका 5% निकाल लोगे, लगभग 845 रुपए इसके अंदर जुड़ जाएंगे। और इसका 6% 1014 सेम रहेगा, ठीक है। 1014 सेम रहेगा, डीए में कोई फर्क नहीं आएगा किसी का भी, चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे 10 का, चाहे 15 का। सिर्फ 5% और 10% और 15% उसमें ही फर्क रहेगा, जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है। और एक बात और बता देता हूं आपको मैं, बहुत से साथी पूछेंगे कि इंक्रीमेंट वाला मामला है वो अलग है, ठीक है। डी वो 1 साल हो जाएगी जब जॉब की आपकी, वो तब लागू होता रहेगा आपकी ज्वाइनिंग के हिसाब से है, ठीक है। वो आपकी ज्वाइनिंग के हिसाब से है। 5%, 10%, 15% को आप अच्छे से समझ गए होगे, डीए को आप अच्छे से
समझ गए होगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। वीडियो कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई सभी साथी, और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर देना, व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाना, आपकी किफायती बात रहेगी, सभी जो मैं जानकारी वहां पे शेयर करता हूँ।